श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक का भावानुवाद श्री गीता गीत है। संस्कृत लोगों को पढ़ने में कई लोगों को कठिनाई है, समझने में भी कठिनाई है, और जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं उनमें व्याख्या तो निश्चित रूप से है, बहुत ही सुंदर व्याख्याएं हैं, बहुत सी सुंदर टीकाएं हैं, किंतु कम शब्दों में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का भाव समझ में आ जाए, इस भाव से गीता गीत की रचना हुई है। तो आइए बड़े प्रेम से भाव के साथ में गीता गीत के श्लोक, श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक और गीत में भावानुवाद के रूप में गीता गीत को सुनते हैं, समझते हैं और अभ्यास करते हैं। प्रथम अध्याय के रूप में सबसे पहले हम लोग गीता गीत और श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक का पाठ करें, तत्पश्चात अन्य अध्यायों को सुनते, समझते और मन में उतारते हुए आगे बढ़ेंगे। प्रथम अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में लड़ने आए हैं बलवान, मेरे और पांडुपुत्र हे संजय क्या करते हैं वीर महान। तब संजय ने कहा कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। इसका गीता गीत में भाव, हे राजन धृतराष्ट्र सुनो अब युद्ध क्षेत्र की बात महान, रचना व्यूह देख दुर्योधन गुरु से बोला सहे अभिमान। पश्यैतां पांडुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे गुरुदेव जरा देखो ये सेना कैसी बनी विशाल। तब शिष्य द्रुपद सुत करे प्रबंधित, रचना है इसकी विकराल। दुर्योधन और द्रोणाचार्य जी के बीच में ये संवाद है। गुरु द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में बखान करते हुए बता रहा है, अर्जुन भीम समान योद्धा सेना में कितने बलवान, युयुधान विराट द्रुपद जैसे भट तेज पुंज बलशील निदान। गीता में यही भाव, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथा। दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजस्य वीर्यवान्, पुरजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यस्य नरपुंगवः। दृष्टकेतु और चेकितान संग काशीराज उद्भट बलवान, पुरजित कुंती भोज जैसे फिर सैव रहे नर समाज की शान। युधा मनुष्य विक्रांत
उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः युधामन्युअति पराक्रमी उत्तमोजा है शक्ति निधान अभिमन्यु सुभद्रानंदन पांचाली सुत बल की खान अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीम ते। अभी तक दुर्योधन ने पांडवों की सेना का बखान किया था, अब द्रोणाचार्य जी से दुर्योधन अपने सेना का बखान करते हुए कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ कहूं अब अपनी सेना के सब गुण ही बखान करे संचालित युद्ध नीति को नायक सब अति भट बलवान भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च आप सहित श्री भीष्म कर्ण और कृपाचार्य रण विजयी जान अश्वत्थामा सोमदत्त सुसवीर विकर्ण विजय पहचान अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा जीवन मोह त्याग वीरों ने हृदय धरे संकल्प महान नाना शस्त्र सुसज्जित हो रण कौशल निपुण युद्ध विज्ञान अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं शक्तिमान हम शक्ति अपरिमित भीष्म हमारी बने है ढाल भीम भले करे रक्षा उनकी शक्ति सीमित क्या करे कमाल अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे ही अपने अपने सैन्य व्यूह में डटे रहे संकल्प सुदृढ़ कर बने सहायक भीष्म प्रवर के सकल भुवन के श्रेष्ठ धनुर्धर तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंख दद्मौ प्रतापवान् परम प्रतापी भयो वृद्ध श्री भीष्म पितामह बली महान शंखनाद कर सिंह गर्जना मन में दुर्योधन के हर्ष महान ततः शंखास्य भैर्यश्च पणमानक गोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्त्वमुलोऽभवत् शंखनाद जब हुआ भीष्म का बजे नगाड़े विपुल निशान तुरही सींग विपुल सब बाजे गूंजा स्वर सारा आसमान ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः श्वेत वर्ण घोड़ों से सज्जित रथ पर बैठे श्री भगवान सारथी बने अर्जुन के रथ के शंख बजाए अद्भुत गान पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंख भीम कर्मावृकोदरः पांचजन्य श्री कृष्णचंद्र ने
देवदत्त अर्जुन की शान, पौंड्र भयंकर शंख भीम ने फूंक हरा शत्रु का मान। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। अनंत विजय को धर्मराज ने सुघोष में फूंके नकुल ने प्राण, मणिपुष्पक सहदेव फूंक कर देखो किया युद्ध ऐलान। कायस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथः, दृष्टिद्युम्नो विराटस्य शातिकिश्या पराजितः। काशीराज और वीर शिखंडी परम धनुर्धर साथ में आए, दृष्टिद्युम्न विराट सात्यकी परम विजेता शंख बजाए। द्रुपदो द्रौपदेयास्य सर्वशः पृथ्वीपते, सौभद्रस्य महाबाहु शंखान दद्मो पृथक पृथक। द्रुपद द्रौपदी पुत्र सभी ने अपने अपने शंख सजाए, हे राजन ससे अभिमन्यु सब वीरों ने नभमंडल गुंजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्, नभस्य पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। शंखों की ध्वनि का कोलाहल छाया सकल जगत मंडल में, पृथ्वी और आकाश गुंजाता हृदय वेदना कुरुपुत्रों में। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः, प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम पांडवः। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते, हनुमान अंकित ध्वज सज्जित रथ पर अर्जुन वीर महान। कुरुपुत्रों को देख कृष्ण से कहे वचन, हे कृपा निधान। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से इन सेनाओं को देख करके कहा कि यावते तान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्, कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्र में। रथ को मेरे सेनाओं के मध्य लगाओ हे भगवान, करो निरीक्षण युद्ध क्षेत्र का जहां जमे हैं शत्रुमान। योत्सनायोत्स्मानान्वेक्षेऽहं ययेत्रे समागताः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युक्ते प्रियचिकीर्षवः। देखूं मैं उन लोगों को जिन पर धृतराष्ट्र पुत्र का हुआ प्रभाव, दुर्बुद्धि की प्रसन्नता में प्राण लगाने आएगा। संजय ने कहा, हे भरत वंशी कुल श्रेष्ठ शिरोमणि, एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। हे भरत वंशी कुल श्रेष्ठ शिरोमणि, अर्जुन ने जब कही ये बात, दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा किया श्री कृष्ण ने तात। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्, उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति।
भीष्म द्रोण संग सकल विश्व के योद्धाओं पर दृष्टिपात कुरुवंशी एकत्र हुए श्री कृष्ण कहे देखो तुम पार्थ तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने देखा इनको जब दिखे पितामह माता गुरु भाई पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों की दिखी जमा तान समीक्ष स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विसीदन्निदमब्रवीत्। मित्रों सुहृदों पर दृष्टि पड़ी करुणा का मानो हुआ संचार। अर्जुन करुणाग्रस्त कहे दिखता मुझको मेरा परिवार। दुखी होकर के अर्जुन ने भगवान से कहा कि दृष्ट्वैवमं स्वजनं कृष्णयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। हे कृष्ण प्रभु हे मधुसूदन मुख सूख रहा अंग कांप रहे लिए युद्ध लालसा खड़े हुए ये अपने जन सब दीख रहे। गांडीव संस्ते हस्ता त्वक्षैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। मेरा शरीर सब कांप रहा रोएं सारे सब खड़े हुए गांडीव सरकता हाथों से लगे अग्नि त्वचा को छुए हुए। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनं माहवे। हे केशव परिणाम मुझे अब सब उल्टा है दिख रहे। कल्याण मुझे दिखता है नहीं स्वजनों में जब कोई न रहे। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा। इस युद्ध क्षेत्र में स्वजनों का वध हे कृष्ण ठीक यह बात नहीं। विजय न चाहूं राज न चाहूं ऐसे सुखों की चाह नहीं। ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे गोविंद प्रभु हे प्यारे राज सुखों का लाभ है क्या। प्रीत करूं जिनको मैं चाहूं कर दूं मैं संहार है क्या। आचार्य पितृगण पुत्र पितामह मामा पौत्र ससुर और साले सभी संबंधी युद्ध क्षेत्र में भले ही मेरे प्राण निकाले। हे
जग पालक है मधुसूदन, पृथ्वी की क्या बात करूं, तीनों लोकों की खातिर भी ना कुरुपुत्रों पर वार करूं। निहत्य धार्त राष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन, पापमेवाश्रये दस्मान् हत्वेतानातुतायिनः, तस्मान्नारावयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। आतताइयों का वध कर दूं, पाप लगे ठीक नहीं, कुरुपुत्रों और मित्रजनों का वध कर दूं यह उचित नहीं। हे माधव फिर मिले लाभ क्या, बिन अपने कोई सुखी नहीं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं, कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। स्वजनों के वध में दिखता लोभी कुरुओं को दोष नहीं, परिवार नाश अपराध जनार्दन, पाप मार्ग ये सही नहीं। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः, धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो विभवत्युत। कुल का नाश हुआ तो होता सनातनी कुल रीति का नाश, कुल चलता पथ भ्रष्ट रीति जग, धर्म मूल का होता नाश। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। अधर्म प्रमुख होता जब कुल में, नारी सब दूषित हो जाए। हे वृष्णिवंशी हे कृष्ण चंद्र, तब संताने दूषित आ जाए। शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च, पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दूषित संतानों की बाढ़त कुल परिवार का करती नाश, पुरखों की भी होती दुर्गति, जल पंडदान का होता ह्रास। दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारकै, उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्मास्य शाश्वताः। कुल की रीति का नाश करे वो, जन्मे जो दूषित संतान। जाति धर्म और कुल धर्मों को नष्ट करे पाए अपमान। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके अनितं वासो भवतीत्यनुशुश्रम। जो कुल धर्मों का नाश करे वो नित्य नरक में वास करे। गुरुजनों की बात जनार्दन, रहूं सदा मैं हृदय धरे। अहो बत महत् पापम कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनं मुद्दिताः। पाप कर्म को उद्यत हो हम, है कितने अचरज की बात। सुख राज भोग से प्रेरित हो
करते स्वजनों के वध की बात। यदि मां प्रतीकारं सशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रणारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। शस्त्रधरे धृतराष्ट्रपुत्र यदि करना चाहे वध मेरा, निशस्त्र रहूं प्रतिरोध करूं ना, है श्रेष्ठ यही संकल्प मेरा। संजय ने कहा, एवं मुक्तार्जुनः संख्ये रतोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। ऐसा कहकर युद्ध भूमि में अर्जुन रथ पर बैठ गया। शोक युक्त मन हुआ पार्थ का, धनुष बाण सब छूट गया। धनुष बाण सब छूट गया।